हेलो एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है आज क्लास 10th के फर्स्ट वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिलेबस क्या है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है। तो सीधे हम लोग जंप करते हैं सिलेबस पर। तो इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 चैप्टर्स है टोटल। इसमें कुल 15 चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स में किस तरह से हम मैथमेटिक्स में धीरे धीरे करके कुछ डीप में जाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स एक्चुअली जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली उनका दो डिविजन है। एक होता है आपका रियल नंबर्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और रियल नंबर फिर फर्दर डिवाइड होता है रैशनल और इरेशनल। खैर, तो हम लोग टोटल जो रियल नंबर है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो फिर रैशनल नंबर है वो फर्दर डिवाइड होता है अलग अलग नंबर्स में, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो उनके बारे में डिस्कशन होगा। फिर यूक्लिड्स का एक डिवीजन थ्योरम है जिससे हम एचसीएफ बेसिकली निकालते हैं, और भी कई जगहों पर वो यूज होता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स देखेंगे अरिथमेटिक्स के, और थोड़ा इरेशनल को भी टच करेंगे क्योंकि ये रियल नंबर है, तो फिर थोड़ा इरेशनल को भी टच करेंगे। और रिविजिटिंग इसलिए है क्योंकि हमने 9th में ऑलरेडी ये कर रखा है, तो इसलिए इसको रिविजिटिंग करके यहाँ पे दिया हुआ। तो रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले चैप्टर में जानेंगे। तो कि थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ये 9th का जो है रिवीजन है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे पॉलिनोमियल्स में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसके जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। हाँ, और जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स के बीच में उनके रिलेशन क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे हम लोग कि क्या है। ये सब चीज़ें जो है वो पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। फिर पॉलिनोमियल से हम जब आगे बढ़ेंगे तो पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब दो, और टू वेरिएबल्स मतलब कि हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे कि दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 37 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। तो क्या है, पहले तो ये हो गया पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट, पेयर ऑफ इक्वेशंस। और दूसरा क्या होगा, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं उनको निकालना सीखेंगे कि आखिर एक्स और वाई की वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। और वो उसको कैसे देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड मीन्स कुछ इस तरह का हमें आएगा, ये एक्स और वाई के लिए मैं डिटेल में भी नहीं बता सकता, या अलजेब्रिक मेथड्स सॉल्व करके डायरेक्ट। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। वो हम लोग देखेंगे कि ये मेथड्स क्या हैं, कैसे यूज होंगे। और फिर हम लोग देखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या है ये चीज़, ये हम लोग जब पहुंचेंगे तब देखेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एक्स के पे टू पावर लग जाए या वाई पे टू पावर लग जाए। तो
उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा या तो y होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आती हैं। कैसे आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग पहुंचेंगे जब हम चैप्टर 4 में, तब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं और वो कैसे सॉल्व करेंगे। उनका सोल्यूशन दो तरह से होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फिर और ये जो वैल्यूज आती है एक्स को, इनको बेसिकली बोलते हैं रूट्स, जो बोलते हैं रूट्स। अब इन रूट्स का कुछ नेचर होता है जिससे हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो वो जो नेचर क्या है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि उन नेचर से हम कैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। फिर आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये है, इसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में। अगर मैं एक ऐसे ग्लिम्स दूं तो ये है एक नंबर ऑफ, ये सीरीज ऑफ नंबर्स है, और ऐसे सीरीज ऐसा है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, तो बोलते हैं डी, वो सेम रहेगा। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 8, सॉरी 9, इसमें दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, राइट। तो ये जो डिफरेंस है ये सेम रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे, उसके nth टर्म को कैसे निकालते हैं, ये है nth टर्म या ये है nth टर्म, और उसके कुछ टर्म्स का समीशन कैसे निकालेंगे, इनके बारे में हम लोग कुछ न कुछ पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहुंचेंगे आगे ट्राइंगल्स पर। हमने ट्राइंगल्स 9th में हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स बनाते कैसे हैं, राइट। फिर हमने कुछ उसके बेसिक्स पढ़े थे, किसके, ट्राइंगल्स के, ज़्यादा नहीं पढ़ा था हमने। अब हम इससे थोड़ा आगे जाएंगे, अब हम देखेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी कैसे देखी जाती है, क्या क्राइटेरिया है कि हम बता सके कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, या सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स होती क्या है, किसी सिमिलर ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। वैसे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को अब तक हम लोगों ने यूज भी कर लिया है, भले यहाँ पे अलग से दिया हुआ, पर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अब तक यूज भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद हो 9th क्लास में अपने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना जब सीखा था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था। तो खैर वो थोड़ा डिटेल में होगा यहाँ पे, हालांकि पाइथागोरस थ्योरम उतना ही है जितना तब हमने पढ़ा था, तो ठीक है, इसके क्या क्या और आउटपुट निकल सकते हैं मे भी हम थोड़ा यहाँ जान सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कोई भी दो पॉइंट अगर किसी कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है तो उनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे, जबकि ये पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो किसी तरह का सेक्शन के बारे में कैसे हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल और किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर हम एक स्टेप आगे जाएंगे, और ये एक स्टेप आगे नहीं, ये मैथमेटिक्स का एक सागर है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है तो वैसे ट्रायंगल्स के अंदर ही कुछ, पर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो ये बहुत ही डीप और बहुत ही एक्चुअली, एक बार जिसको ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है तो फिर ये मजा दे देता है, इतना इतना बढ़िया, लाइक इतना अच्छा फील देता है ये सॉल्व करने से। तो उसमें हम लोग अब हम ये इसका एक्चुअली जो मेन फील होगा वो 11th और 12th में आएगा। तो अभी हम लोग बेसिक रेशियोज क्या होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, इनके बारे में जानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि स्पेसिफिक एंगल्स मतलब साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है ये चीज़ आगे आके, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। बहुत लंबा नहीं पढ़ने वाले, बहुत ही बेसिक इसका नॉलेज रहने वाला है 10th के कोर्स में। बाकी 11th में फिर ये डिटेल्ड में है और बहुत ही खूबसूरत है। फिर कुछ एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, ये रही हाइट एंड डिस्टेंस, कोई किसी चीज़ की हाइट h है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ अल्फा एंगल बन रहा है, तो बताओ d कितनी दूरी से हम खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसी चीज़ों में इसका एप्लीकेशन होता है। तो बेसिकली इसमें यही एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, वैसे इसके तो हज़ारों एप्लीकेशन हैं, पर अभी इस कोर्स में सिर्फ इतना ही एप्लीकेशन। उसके बाद हम ट्रायंगल्स से आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे सर्कल पे, राइट।
सर्कल में पहुंचेंगे। क्या है सर्कल? हमने सर्कल पहले भी 9th में एक बार देखा हुआ था, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किसी सर्कल पे टेंजेंट और परपेंडिकुलर इन सब का क्या इफेक्ट होता है, कैसे डालते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनका, कितने टेंजेंट डाल सकते हैं किसी एक पॉइंट से, बाहर से डाल सकते हैं, अंदर से डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर्कल्स के साथ। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस में हम घुसेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किसी लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हम कैसे पता करते हैं कि कितने बाई कितने में डिवाइड हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे डिविजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में। और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, और हम एक्चुअली ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, ये बात ये हम लोग को फिर मैथमेटिकल टूल्स की यूज़ होगी, जैसे कि कंपास, स्केल, इन सब चीज़ों का फिर यूज़ आएगा उस टाइम पे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, कि कोई सर्कल है और कहीं टेंजेंट इसे मारना है, यहाँ से मारना है, तो कैसे मारना है हमें मालूम है कैसे मारना है, पर अब उसको फिर सिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि ये हम लोग एक्चुअली करेंगे कैसे। जब हमें हमारे हाथ में पेंसिल दी जाएगी, कंपास दिया जाएगा, स्केल दिया जाएगा, इनकी हेल्प से हम कैसे इस चीज़ को करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ओके, लाइक पेरीमीटर्स। ये होता है पेरीमीटर, जो अभी मैंने खींचा यही है पेरीमीटर। यहाँ से कोई अगर बाइक चलाना शुरू करे और वो वापस यहाँ जाए तो कितनी दूरी उसने तय की, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। और एरिया क्या है, ये है अंदर की इस भाग को हम बोलते हैं एरिया। लाइक आप लोग इन सब चीज़ों से पहले ही आप लोग को मालूम होगी, पर फिर भी ये यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर हमें पढ़ाना ही है। एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमने भाई ये हमारा वैसे तो ट्रायंगल है, पर किसी ने बोला बस सिर्फ इतने का बताओ एरिया कितना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ये चीज़ यहाँ हमारी आएगी। एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, भाई ये आ गया, कुछ इस तरह का आ गया, किसी ने बोला बताओ कितना एरिया होगा, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर नेक्स्ट आता है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब हम 3 डायमेंशनल शेप्स में घुस चुके हैं। बिल्कुल 9th में हम लगभग 9th की जो सिलेबस है उसमें भी हम लोग लगभग इसी पैटर्न में जा रहे थे, सेम पैटर्न। अब क्या है, तब हम लोगों ने थोड़ा सा लाइक ऊपर ऊपर थे, अब हम जा रहे हैं 10th में, हम जा रहे हैं डीप में, बिल्कुल बिल्कुल डीप में नहीं, थोड़ा डीप में, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर आएंगी, मे बी ये शायद ना आए, पर ये सब चीज़ें लाइक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो अपनी 11th में आएगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ हम लोग 11th में देखने वाले हैं। फिर सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, हमने वहाँ पे सिंपल सॉलिड्स देखा था, सिंपल सॉलिड देखा था कि सिलेंडर्स क्या है, सिलेंडर्स का सरफेस एरिया क्या है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सिलेंडर और स्फीयर के जोड़ दिया, अब बताओ सरफेस एरिया कितना होगा। इन सब ऐसी चीज़ों को हम इसमें देखना है। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, देखो अब यहाँ कॉम्बिनेशन की मेनली बात हो रही है, क्योंकि हम लोग एक स्टेप अंदर चल रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या है ये चीज़, ये सब आगे मालूम चलेगा। फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, ये होता है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, कैसे इसको करेंगे, क्या है ये, क्या एप्लीकेशन है इसका, ये सब चीज़ें हमें मालूम चलेगी थोड़ी दूर में आकर के, 13 चैप्टर। फिर हम स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। स्टैटिस्टिक्स मतलब हमने 9th में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, तो हमने बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ था 9th में, पर अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, हाँ मीडियन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हैं क्या, मीन मीडियन मोड है क्या, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मीन मीडियन मोड का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों निकालना ही क्यों है हमें, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है ये, CFD, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें हमें मालूम चलेगी स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में। प्रोबेबिलिटी, लास्ट टाइम बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी थी, अब हम थोड़ा सा देखो, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन और थियोरेटिकल अप्रोच खत्म, जबकि और 9th में भी कुछ ऐसा ही था, राइट। तो प्रोबेबिलिटी भी धीरे से एक स्टेप ऊपर हुई है। हमारी जो सबसे बेहतरीन प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे होंगे वो होंगे 12th। तो अभी तो हम लोग अभी सीख रहे हैं बस, क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है इंट्रोडक्शन का ये, और फिर अपना NCERT कुछ अपेंडिक्स है उसमें, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोग बीच में कुछ एक्टिविटी की तरह करेंगे, हर हफ्ते या 2 हफ्ते पे इस तरह की चीज़ें करेंगे, ताकि
हमारा इंटरेक्शन बना रहे, और मैथमेटिकल मॉडलिंग्स कुछ करेंगे, आपको करने के लिए दिया जाएगा और आप रिटर्न भेजिएगा आंसर। ओके, तो ये था हमारा 10th का सिलेबस। हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी? 1 वीक 4 और 5, लाइक अगर ज़रूरत हुई तो 5, अदरवाइज 4, इतनी वीडियोस आएंगी अराउंड 20 to 25 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, डाउट्स के लिए हम लोग लाइव सेशन करेंगे। लाइव सेशन होगा डाउट्स के लिए ऑन ईदर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मोस्ट प्रॉब्ली संडे जो है वो छुट्टी रहेगी, आपकी भी मेरी भी, पर सैटरडे और फ्राइडे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम फ्राइडे को करेंगे, क्योंकि सैटरडे को क्या होगा, अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ें ठीक से की होंगी तो हम सैटरडे को करेंगे क्विज और टेस्ट। ओके, और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग इन क्विजेस का, जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको देंगे रिवॉर्ड्स। यस, जो भी क्विज में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो पूरे मंथ में ऐसा अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, उनको भी रिवॉर्ड्स मिलेगा। यानी कि एक बार क्विज में अच्छा परफॉर्म करो, इंस्टेंट रिवॉर्ड बढ़िया मिलेगा। और ऐसा परफॉर्म किया कि जब महीने के अंत में देखा गया कि ये सबसे ब्राइट स्टूडेंट है जो कि चाह रहा है पढ़ना सीखना, उसको फिर से रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। तो ये चीज़ें करेंगे हम लोग। चैप्टर के एंड में जब एक चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर एंड्स, इधर चैप्टर खत्म हुआ, उधर हमने क्या किया, क्विज किया। एंड समटाइम्स शॉर्ट एग्जाम्स होंगे, शॉर्ट एग्जाम्स। जो क्विजेज होंगे वो बेसिकली होंगे ऑप्शनल, सॉरी, उनका जो क्वेश्चन होगा क्विज का वो होगा ऑप्शनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो बने रहिए। अब ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो था। कल हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के रियल नंबर के पोर्शन को शुरू करने वाले हैं। रियल नंबर लेक्चर 2, रियल नंबर हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या है रियल नंबर, वो हम लोग कल देखेंगे, और फिर धीरे धीरे करके मैथमेटिक्स की गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए एजू हब डॉट ट्राई के साथ। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ रजिस्टर करिए, फ्री में कोर्सेज मिलेंगे आपको। हाँ, कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जाइए यहाँ पे रजिस्टर करिए। सिर्फ 10th नहीं, हम लोग 9th 10th 11th 12th नीट गेट एफकेट, इन सब की प्रिपरेशन करने वाले हैं, करवाने शुरू करवाने वाले हैं, और अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे। तो आप लोग आइए। अभी ये मैथमेटिक्स का था, जल्दी ही जो है केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है वो आने वाली है। उम्मीद है कि कल तक आ जाएगी वीडियोस। तो ये सब्जेक्ट्स भी शुरू होंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं शुरू होगा, एक कंप्लीट कोर्स है। और हम लोग ट्राई करेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग ट्राई करेंगे, क्या हम लोग ट्राई करेंगे कि हम शुरू करें इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट। और कब से होगा अभी हम बता नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।